नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। जन्म से पहले अगर कोई सबसे ज्यादा किसी बच्चे को लेकर चिंतित होता है तो वो उसकी माँ होती है। हर धड़कन के साथ वो अपने बच्चे को जीती है। उसके आने से पहले ही उसके लिए सपनों का एक पूरा संसार बुन लेती है। वो सोचती है कि उसका बच्चा पहली बार कब मुस्कुराएगा, कब उंगली पकड़कर चलेगा, कब उसे माँ कहकर पुकारेगा। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन सोचिए अगर उसी माँ की नौकरी, सरकारी व्यवस्था, नियम कानून उसके अजन्मे बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसी चीख है जो सरकारी दफ्तरों की मोटी फाइलों के नीचे दब गई है। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने बच्चे को 9 महीनों तक कोख में पाल कर रखा, लेकिन उसे एक बार भी अपनी आंखों से देख ना सकी। पलामू की शिक्षिका भारती पांडे की खबर से आप सब भली भांति अवगत होंगे। डॉक्टर बार बार आराम की सलाह देते रहे, गर्भावस्था में छुट्टी की जरूरत बताई जाती रही, लेकिन वो छुट्टी मांगने के लिए दफ्तर के चक्कर काटती रही। आरोप लगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार और कार्यालय के कर्मियों ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगा। रिश्वत नहीं मिला तो छुट्टी नहीं मिला। भारती पांडे ड्यूटी करती रहीं, सफर करती रहीं, दर्द सहती रहीं और आखिरकार वो मनहूस दिन आया जब उनका अजन्मा बच्चा इस दुनिया को देखे बिना ही हमेशा के लिए चला गया। माँ भी जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। सोना नर्सिंग होम में डॉक्टर ऋषिता सिंह और उनकी टीम के अथक प्रयास ने माँ की जान तो बचा ली, लेकिन अब वो पल पल घुट रही है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, दोषी पर कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन उस माँ का दिल जानता है कि अब कोई भी कार्रवाई उसे न्याय नहीं दिला सकती। कोई भी कार्रवाई से सूनी हुई गोद अब नहीं भर सकती। टूट चुकी उस माँ की कोख की खामोशी उम्र भर कोई नहीं सुन सकता। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरा पलामू सड़क पर उतरा, लोगों का आक्रोश फूटा। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन भी किया, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव भी हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने न्याय की मांग की। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन जब जांच पूरी हुई तो कहानी फिर वहीं पहुंच गई जहां अक्सर पहुंचती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मातृत्व अवकाश मांगा ही नहीं गया था, रिश्वत की मांग भी बेबुनियाद है। लेकिन उपायुक्त दिलीप सिंह शेखावत द्वारा गठित जांच समिति ने साफ पाया कि आवेदन 10 दिनों तक कार्यालय में दबाकर रखा गया था। लिहाजा एक लिपिक निलंबित हुआ, दूसरे का प्रतिनियोजन रद्द हुआ। अब सोचिए कि क्या एक अजन्मे बच्चे की मौत की कीमत सिर्फ इतनी थी? क्या एक माँ के उम्र भर के आंसुओं की कीमत सिर्फ एक निलंबन है? क्या सरकारी लापरवाही की सजा सिर्फ फाइल में दर्ज एक आदेश होती है? अगर आवेदन वास्तव में 10 दिनों तक दबाकर रखा गया था तो फिर ये जांच क्यों नहीं हुई कि पिछले 1 वर्ष में कितने आवेदन महीनों तक दफ्तरों में पड़े रहे, कितने आवेदन समय पर अधिकारियों के टेबल तक पहुंचे, कितने शिक्षक आज भी अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अगर एक अधिकारी अपने कमरे से महज 10 फीट दूर रखी फाइलों पर नजर नहीं रख सकता तो फिर पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था की निगरानी कैसे होती होगी? ये सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये सवाल सिर्फ भारती पांडे का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम से है। आज आंदोलन करने वाले भी शांत हो चुके हैं, बयान देने वाले नेता भी आगे बढ़ चुके हैं, मोबाइल पर गुस्सा जताने वाले लोग भी अगली खबर पर स्क्रॉल कर चुके हैं, लेकिन वो माँ आज भी हर पल अपने उस बच्चे को याद करके टूट रही है जो कभी उसकी गोद तक पहुंच ही नहीं सका। उधर झारखंड महाब्राह्मण संघ ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से मिलकर पूरे मामले की जांच शिक्षा विभाग से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि क्या इस मामले में वास्तव में न्याय होगा, या फिर ये भी उन हजारों मामलों की तरह इतिहास बन जाएगा जहां 1-2 छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके पूरी व्यवस्था अपने चेहरे से जिम्मेदारी का दाग धो लेती है। हम इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते, लेकिन इस व्यवस्था का आईना आपको जरूर दिखाएंगे ताकि अगली बार किसी माँ की कोख किसी सरकारी फाइल के नीचे दम ना तोड़ दे। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके कानून से नहीं, उसकी संवेदनशीलता से होती है। अब बस यही उम्मीद है कि भारती पांडे की पीड़ा किसी और माँ की बदकिस्मती ना बने।